यूं ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स, इंडियाज़ नंबर 1 यूट्यूब चैनल, जहां आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो हमेशा की तरह आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आपके अंदर एक जुनून होगा क्लास को करने का। नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है मेहनत के साथ, राइट। बाकी हर चीज़ आपको समझ आएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपने अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, एक बार उसे देख लेना, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैथ हमारा जैसा कि आपको पता है, चाहे वो आपका सैनिक हो, JNV हो, RMS हो, चाहे CHS हो, कोई भी एग्जाम हो या आपका नॉर्मल स्कूल भी हो, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, ठीक है। अभी तो आप 54, 56 क्लास में होंगे, आगे तो आपको कई और सारी चीज़ें करनी है, लेकिन वो चीज़ करने के लिए आपको ये चीज़ें आना जरूरी है, राइट। तो लास्ट अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं, मैंने आपको एक बार डिजिट बताया था। डिजिट क्या होता है? एक नंबर है, कोई भी सिंगल डिजिट होगा, और नंबर क्या होता है? दो से ज़्यादा डिजिट आपस में मिलकर के नंबर बनाते हैं। भले डिजिट को हम नंबर भी कहते हैं, सिर्फ कहीं पे बोला था ना, कहीं पे 2 लिखा होगा, ये आपका डिजिट भी है, नंबर भी है। कहीं पे 23 लिखा होगा, ये नंबर है, इसे हम डिजिट नहीं कहेंगे। हाँ, मैं इसे कह सकता हूँ कि ये 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। वो चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसा कि बताया, हमारा दोनों में चलेगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल चलेगा, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी मेहनत करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, हर चीज आपको समझ आएगी, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है, ठीक है, या आप हिंदी में इसे नामकरण कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, हमने नंबर पढ़ा, नंबर क्या है? कोई संख्या है। अब हमें उस नंबर को क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है। जो अभी हम अंक लिख रहे थे, जो संख्याएं लिख रहे थे, उन संख्याओं को अब हमें शब्दों में लिखना है। उसी को हम न्यूमरेशन कह रहे हैं, उसी को आप नामकरण कह लो, जो भी करें, ठीक है। तो न्यूमरेशन को हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है, आप लिख सकते हो टू write a number in words, to write a number in words is called numeration। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है। अब ये न्यूमरेशन के लिए गाइज आपको पता होगा कि हम पे 2-3 सिस्टम हम आपने पढ़े होंगे जनरली, है ना। किसी में आप लाख, 10 लाख, करोड़ कर लेते हो, किसी में आप मिलियन, बिलियन वगैरह कर लेते हो, ठीक है। इसी चीज को जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है फिर। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना क्या कि जो न्यूमरेशन होता है, इसे हम 3 टाइप से बता सकते हैं, या मेनली आपके पास 2 टाइप हम कर सकते हैं। एक होता है गाइस आपका इंडियन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है आपका हिंदो अरेबिक सिस्टम। फील लेना है चीज का, है ना, हिंदो अरेबिक सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? हमने बोला सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारी चीज मिल करके आपस में काम करती हैं, है ना, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने साउंड सिस्टम सुना है, म्यूजिक सिस्टम सुना है, उसमें क्या होता है? एम्पलीफायर होता है, रिमोट होता है, स्पीकर वगैरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, सब कुछ एक कंबाइन, एक साथ काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे ये आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये आपका क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे किस चीज का सिस्टम है? नंबर। बहुत सारे नंबर आपस में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। एक है हिंदू अरेबिक सिस्टम, और एक है गाइस आपका यहाँ पे क्या? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। अब कहीं पे अगर आपका नाम आता है इंडियन सिस्टम, आप सीधे कहा इंडिया में रहोगे, कि जो आपका इंडियन सिस्टम या हिंदो अरेबिक सिस्टम है, ये आपका मेनली इंडिया में यूज होता है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ये पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी अगर वर्ड आता है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरे राष्ट्र को, वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी देश हैं, वहाँ इंटरनेशनल चलेगा, ये आप कह सकते हो। कहीं पे भी इंटरनेशनल वर्ड आता है, इट मीन्स ग्लोबली पूरा वर्ल्ड। एंड कहीं पे सिर्फ इंडियन आता है, इट मीन्स प्रॉपर इन इंडिया। ओके, और एक और आपने पढ़ा होगा, जैसे रोमन सिस्टम हम कहते हैं, है ना, रोमन सिस्टम भी आप कह सकते हो। भले ही अलग से नहीं होता है, इसमें हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसमें इसको भी, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल, रोमन सिस्टम, ठीक है। ओके, तो ये हमारा न्यूमरेशन चल रहा है। ये सब आपका नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। ये सब आपका कहाँ आएगा? नंबर सिस्टम के अंदर ही आएगा। चाहे तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है नंबर सिस्टम की, तो आप लिख सकते हो कि सर नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में आप लिख सकते हो, नंबर सिस्टम इज a system in which we study different type of number. We study different types of number is called number system. और फिर हमने क्या करा था? डिजिट पढ़ लिया था,
नंबर पढ़ लिया था, न्यूमरेशन पढ़ लिया। क्लियर है बात? न्यूमरेशन को हम दो टाइप से बता रहे हैं, एक आपका इंडियन सिस्टम, एक आपका इंटरनेशनल सिस्टम। फिर हम इसको रोमन सिस्टम में भी करेंगे, ठीक है, कि चाहे आपको इंडिया में ये इंटरनेशनल से हम रोमन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। चलो अब पहले हम अपना इंडियन सिस्टम कर लेते हैं। समझ में आ रहा तो आपको कमेंट कर देना है, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो चीज़ भी कमेंट करनी है। गाइस कमेंट जरूर किया करना, जो भी वीडियो को देख रहा है कमेंट आपको जरूर करना है कि क्या सही है क्या गलत है। जो चीज़ गलत है, आई मीन जो चीज़ आपका कोई सजेशन होगा कि ऐसा भी ऐड कर दो, ये चीज़ भी करवा दो, वो आपको जरूर करना है ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ मिल सके। बाकी जो करवा रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है, कहीं आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। जो करोगे गारंटीड समझ आएगा, पेपर में भी आएगा। चलो फर्स्ट लिखो इंडियन सिस्टम। आज हम पहले इंडियन सिस्टम करेंगे और उसके बाद चलो यहाँ लिख देता हूँ ताकि यहाँ पूरा हमारा इंडियन सिस्टम भी लिखना है ना, यहाँ नीचे पर टॉप में लिख दो आप इंडियन सिस्टम। बोर्ड पे दिख रहा हो ना दिख रहा हो देख लेना, इंडियन सिस्टम। ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम भी आप इसे कहते हो, इसका दूसरा नाम कहीं पे कभी कभार हिंदू अरेबिक भी लिखा रहता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम, या कहीं पे सिर्फ अरेबिक भी लिखा होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर कोई पूछे तो बता देना क्या कि हम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट वाले हैं, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद गाइस 10 आता है, 10 के बाद आपका क्या आता है, 100 आता है, 1 से 10 से 100, 100 के बाद आपका क्या होता है, यस यू आर राइट, बहुत बढ़िया, 1000 आता है, 1000 के बाद 10,000 आता है। अब इंडियन सिस्टम की खासियत क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखोगे ना, उसके बाद आप 10 लगाते जाओ, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखो 1000 से स्टार्ट होगा, आपने 1000 का 1000 के बाद 10 लिख दो, 10,000 के बाद फिर क्या आएगा 1, 10, 100,000, 10,000 के बाद क्या आएगा लैख। लैख स्पेलिंग कहीं पे LAC लिखी रहती है, कहीं पे LAKH लिखी रहती है। इसके बाद फिर आपको 10 लगा देना है, बात खत्म। लैख, 10 लाख, 10 लाख के बाद आपको पता है क्या आता है सर, करोड़ आता है, करोड़ के बाद क्या आता है 10 करोड़ आता है। और आपने जनरली ये 10 करोड़ तक ही पढ़े होंगे, आपके लेवल पे 10 करोड़ तक ही है, यहीं तक आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बुक में आपने देखा होगा, अगर जो भी आपके पास कोई की नॉर्मल बुक होगी। लेकिन इस सिस्टम को हम पूरा कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद गाइस यहाँ पे आता है आपका अरब। नाम ही तो याद रखना, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये अरब है, किसी का नाम नहीं है, इसे अरब मत बोल देना। कभी कभी क्लास लेते किसने बोले कि वो अरब है, ठीक है, अरब नहीं है वो अरब है। ठीक है, करोड़, 10 करोड़ अरब। अरब के बाद यस फिर हम क्या कर देंगे 10 लगा लेंगे, 10 अरब। 10 अरब के बाद क्या, यहीं से आपकी खराबी स्टार्ट हो जाएगी अगर याद नहीं करोगे तो। ठीक है, इसलिए इसे याद कर देना, ये खराब है, खराब मत बोल देना, खराब को खराब नहीं करना है वरना तुम खराब हो जाओगे। ठीक है, इसलिए ये अरब ये खराब, ये अरब ये खराब। अगर ये अरब सही से पढ़ाई नहीं करेगा तो ये खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, अरब 10 अरब खराब, खराब के बाद क्या होगा आपका 10 खराब, अरब 10 अरब खराब 10 खराब। इसके बाद क्या आता है, यस यू आर राइट, नील। नील के बाद क्या आएगा 10 नील, 10 नील के बाद पदम, पदम के बाद 10 पदम, 10 पदम के बाद शंख, शंख के बाद 10 शंख। ये आपका कंप्लीट। और कभी कभार हम क्या कर देते हैं, क्योंकि नंबर तो अनलिमिटेड है, नंबर तो इनफाइनाइट है, इतना तो हम लिख नहीं पाएंगे, हम इसे खत्म कर देते हैं। क्या हो गया, महाशंख कर दो। महा मतलब होता है आपका क्या, दिख रहा है ना महाशंख, महा मतलब होता है आपका क्या, बहुत बड़ा, जो महा बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख और महाशंख। तो ये पूरा आपका सिस्टम हो गया। देखो ये कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में यहाँ तक होता है 19, 20 तक। ठीक है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हमें बताना। अब गाइस अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होगी ना, कम से कम एटलीस्ट आपको 10 करोड़ तक याद होना चाहिए। अगर 10 करोड़ तक याद नहीं होगा फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाए कम से कम, वरना इसके बाद ये पूरा सिस्टम याद कर लो। ठीक है, फिर आप अपने घर में बिल्कुल ऐसे चौड़े होकर चल सकते हो कि हमें तो पूरा इंडियन सिस्टम याद है, तुम क्या हमारी बराबरी करोगे, है ना। सीधे घर अपने छोटे भाई को बोले कि चल रहे पानी का ग्लास लेके आया, है ना, तो क्या हमारी बराबरी करेगा, हमें तो पूरा नंबर सिस्टम याद है। ठीक है, अपने जिनको याद नहीं होगा उनको बोल सकते हो, बोलोगे बिल्कुल बोलोगे, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने ये चीज़ पूरी पढ़ी है, आपको हक है बोलने का कि हमें आता है। लेकिन कब, जब ये चीज़ याद करोगे, इसलिए इसे याद कर लेना। ठीक है,
5 ही तो नाम है, 1 2 3 4 5। भले बहुत तुमको पहले से याद भी होगा, जिनको नहीं है 5 नाम याद कर दो। एक का नाम आरब है और वो आरब बहुत खराब है, ठीक है। फिर वो अपने कप में नील डाल देता है और जो भी होता है देख लेना, ठीक है। तो अरब 10 अरब, खराब 10 खराब, नील 10 नील, बस एक नाम लिखना है। उसके बाद आपको 10 10 लगाते जाना है। कहाँ दिक्कत आ रही है? 10 10 लगाओ, मजे करो। चलो ओके, अब आपको पता है सर हम 1 ऐसे लिखते हैं, 1 के बाद आप 10 ऐसे लिखते हो, 10 के बाद आप 100 ऐसे लिखते हो, 100 के बाद आप 1000 ऐसे लिखते हो, 1000 के बाद आप 10,000 ऐसे लिख लेते हो, 10,000 के लाख, एक एक जीरो बढ़ाते जाओगे आप, है ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख, एक एक जीरो बढ़ाते जाना, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा सिर्फ 10 करोड़ तक लिखना, जीरो यहाँ मत लिखना, हौच पौच हो जाएगा। यहाँ तक सफिशिएंट है। इसके बाद यहाँ पे एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब गाइस यहाँ से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई एक नंबर दिया रहता है, बोला जाएगा इसे वर्ड्स में लिखो इंडियन सिस्टम में, या कोई वर्ड्स दिए गए होंगे, कोई ये मतलब न्यूमरेशन दिया गया होगा, बोला जाएगा उसे क्या कर दो, नंबर में लिखो, ठीक है। तो ये उसके लिए आपको ये पूरा सीक्वेंस से ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये सीक्वेंस से याद नहीं होगा, कई बार बच्चे क्या करते थे, कोई उनको नंबर दे दिया, वो सीधे 1 10 100 कई बार 1000 लिखना भूल जाते हैं, बोलना भूल जाते हैं, 10,000 बोलना भूल जाते हैं और वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गाइज वो चीज़ अपन को नहीं करनी है, ठीक है। तुम तो फिर भी हैवी ड्राइवर हो, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी। तो ये चीज़ याद हो गया। देखो आपको कॉपी लेके बैठना है, बार बार आपको कॉपी लेके बैठना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें करना है, ठीक है। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो, पर्सनली इंटरेक्टिव क्लास चाह रहे हो, तो वो ऑनलाइन क्लास होती है आपकी, टीचिंग पे क्लास होती है, ठीक है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आपको व्हाट्सअप कॉल करना है। वहाँ बेहतरीन तरीके से प्रॉपर टेस्ट वेस्ट होते हैं, प्रॉपर पूरी कॉन्सेप्टाइज क्लास होती है, क्वेश्चन वगैरह पूरे बेहतरीन तरीके से होते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे कई बार कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कुछ बेकार लोग आ जाते हैं, या आपकी भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, उसके लिए वो है जो करना चाह रहा है। और बहुत मिनिमम फी होती है, बहुत ही ना के बराबर फी होती है। फी सिर्फ इसलिए होती है ताकि आप में सीरियसनेस आ जाए, ठीक है। वरना हमारा तो है आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा सकें, राइट। जस्ट डू इट, ओके। चलो ये हो गया आपका गाइस यहाँ पे नंबर सिस्टम का, इंडियन सिस्टम। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, अभी मेरी क्लास है, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाऊँ तो 5-10 मिनट में मेरी क्लास है अभी, ठीक है। इसलिए मुझे जल्दी करना है, समाप्त करना पड़ रहा है। देखो आपको एक नंबर दे दिया मैंने 2 5 3 8, या इसे छोड़ो, पहले मैंने आपको बोला कि हमें लिखना है लाख, हमें लिखना है, आपको बोला कि 1 लाख को लिखो, 1 लाख बोला, 1 लाख लिखो, किसमें, नंबर में। अब हम बोलेंगे यार हमें तो पता नहीं है, ध्यान से सुनना, क्लियर होगा कि हमें तो पता नहीं है कि 1 के पीछे 0 कितने आएंगे। तो हमने क्या करा, आपने ये 1 करा, उसके पीछे आपने 0 लगा दिए, आपने इतने 0 लगा, आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आपको वो याद है, सीक्वेंस याद है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 1 10 100 1000 10,000। ध्यान से सुनो, 1 10 100 1000 10,000, जबकि यहाँ पे क्या है, 1 लाख आना चाहिए या लाख आना चाहिए, है ना। आप बोलोगे कहीं ना कहीं कि कुछ तो गड़बड़ है, कि दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। 1 10 100 10,000, आप बोलोगे सर 10,000 के बाद ही लाख आता है, मतलब आप समझ जाओगे कि कुछ तो यहाँ पे 0 का झोल है। हम क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे, समझ जाओगे ना, क्योंकि 10,000 के बाद आता है, बाद आता मतलब एक 0 और आएगी। फिर आप रेड करोगे 1 10 100 1000 10,000, लाख, लाख आ गया और 1 लाख है, 1 लाख आपको मिल गया। फिर मान लो आपने कोई हैवी ड्राइवर होते हैं, उन्होंने मान लो ऐसा कर दिया, इतनी 0 लगा दी। अब फिर आपको रेड करना है, हमेशा एक बार रेड करोगे, क्या करोगे, 1 10 100 बोलो, साथ में चुपचाप मत बैठो, साथ में बोलो, बोलिए 1 गुड, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हो गया ना। फिर बोलो 1 10, अरे सारे बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं ये बोलो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये क्या आ गया यहाँ पे, 1 करोड़ आ गया। बट सर हमें तो 1 लाख चाहिए था। समझ जाओगे कि दया फिर से गड़बड़ है, ठीक है। आप क्या करो, आप समझ जाओगे हमने ज़्यादा कर दिया, आप एक 0 यहाँ से हटा दोगे, फिर रेड करोगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पे क्या आ रहा, 10 लाख आ रहा, बट हमें चाहिए 1 लाख। फिर बोलोगे दया
क्या कर दिया, है ना। फिर आप एक जीरो हटा दोगे, आप बोलोगे अब तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे धरती हिल जाए, आसमान हट जाए, कुछ भी हो जाए, ये 1 लाख, आप आंख बंद करके बोलोगे अब तो 1 लाख है, कुछ भी बोलो, लेकिन रीड एक बार जरूर करोगे वंस, साथ में यार, साथ में रीड करना है, वंस 10 100 1000 10,000 लाख, आ गया 1 लाख, बस ऐसे हमें इनको करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनको कैसे लिखना है वो अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि कई बार अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। जैसे ये आप अपना होमवर्क लिखना, मुझे कमेंट करना इसका इंडियन सिस्टम में क्या लिखोगे, और एक ये वाला करना, इसका इंडियन सिस्टम में क्या लिखोगे ये आपको मुझे बताना है। बाकी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी मेरी क्लास है तो मुझे आई हैव टू गो एनी हाउ, राइट। तो गाइज मिलता हूँ फिर, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी सेशन होगा जरूर बताना, ठीक है, कमेंट जरूर करना है, लाइक तो कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपका प्रॉपर चल रहा है, आपको क्लासेस वगैरह मिलने लग जाएंगे, और टीचिंग पे ज्वाइन होना चाह रहे हो सकते हो, बाकी यहाँ भी चलेगा, जो लोग नहीं कर सकते बट बहुत मिनिमम होती है, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।